तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ए जो है वो सेट है फर्स्ट 100 टर्म्स का एक एपी का, जिसकी फर्स्ट टर्म जो है वो तो है 1 और कॉमन डिफरेंस है उसके बीच का 5, यानी कि इस टाइप की एपी बनेगी 1,6,11,16। अब टू इसकी फाइनल टर्म क्या होगी, हम एपी का फॉर्मूला लगा दे तो ए एन यानी कि A101 इज इक्वल टू ए फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी 101 माइनस 1 किया तो 100 इंटू कॉमन डिफरेंस जो कि है 5, यानी कि 100 इंटू 5 यानी कि 501 इसकी फाइनल टर्म हो गई पहली एपी की। ये हो गई ए सेट के अंदर। ए सेट के अंदर ये सभी एलिमेंट्स है 1 से लेके यहाँ तक 501 तक। ऐसे ही बी सेट जो है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, बी के अंदर फर्स्ट टर्म में ये 9 और कॉमन डिफरेंस है 7, तो कुछ इस टाइप की एपी होगी बी 9,16,23 इस टाइप की, और इसकी फाइनल टर्म होगी ये 9 प्लस 71 माइनस 1 70, ये एन इज इक्वल टू ये फॉर्मूला लगा दिया हमने एपी का, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 डी, यानी कि 70 इंटू डी कितना है 7, यानी कि 499। अब हमसे ये पूछा गया है कि ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट है जो कि 3 से डिविजिबल है। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, जो टर्म्स ए वाले में भी और बी में भी हो, फॉर एग्जांपल 16 ए में भी है बी में भी है, ऐसे दोनों में होने चाहिए। पहले तो हम वो सेपरेट कर लेंगे दोनों में है जो, तो कौन कौन सी टर्म्स है जो दोनों में अवेलेबल है। तो सबसे पहले 16 से शुरू करेंगे। 16 से पहले कोई भी टर्म कॉमन नहीं है, नहीं, तो ये 16 से शुरू कर दिया। फिर बाद में एक में कॉमन डिफरेंस आ रहा है 5 का, हमें दे रखा है क्वेश्चन में, और एक में कॉमन डिफरेंस है 7 का, तो हम क्या करेंगे 5 और 7 का एलसीएम ले लेंगे। अब वो क्या हो जाएगा, 5 और 7 का एलसीएम हमें लेना आता है ये 5 और ये 7, यानी कि 7 5 35, यानी कि हर 35 के बाद में कॉमन टर्म आएगी 16 प्लस 35, यानी कि ये कितना हो गया 16 प्लस 35, यानी कि 11 6 प्लस 5 11 3 1 4 1 5, यानी कि 51। ऐसे ये आगे जाते जाएगी। तो हमें ये फाइंड करना है कि सबसे पहले तो ये कितनी टर्म्स आएगी। ये हमारे पास में आ गया ए इंटरसेक्शन बी 16,51, ऐसे आगे जाता जाएगा प्लस 35, यानी कि ये हमारे पास में एक एपी बन गई जिसकी फर्स्ट टर्म है 16 प्लस जिसका कॉमन डिफरेंस है 35, 16 प्लस 35 इंटू n-1, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी इस एपी में n-1। एपी का फॉर्मूला लगाते हैं हम सिंपली, ए प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू इस एपी की फाइनल टर्म, या फिर इससे भी बेहतर एक मेथड है, इससे भी बढ़िया। सबसे पहले हम 16 प्लस n नंबर ऑफ 35 इज इक्वल टू 499। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये लास्ट टाइम 499 ही हो, इसलिए हम ये देखेंगे कि 499 से एग्जैक्ट पहले क्या आएगी। अब हम ये 499 क्यों चूज कर रहे 501 क्यों नहीं, क्योंकि हमें दोनों में कॉमन चाहिए। अब जो टर्म 499 से ऊपर हो 501 से नीचे हो वो तो सिर्फ में ही होएगी, इसलिए हम लोअर लिमिट को लेंगे जो कि 499 है। अब हम फाइंड कर लेते हैं n इंटू 35 इज इक्वल टू 499 माइनस 16, यानी कि 493 483 को 35 से डिवाइड कर दें, 483 डिवाइडेड बाई 35, यानी कि 35 से 483 को हमने डिवाइड किया तो 35 बन जा 35 13 133 35 3 जा 105, यानी कि ये आ गया 0 और 33 में से 5 गया 28, यानी कि 16 के अलावा 13 टाइम्स हो जाएगी, यानी कि एक ये 16 हो गया और इसके अलावा
एक टर्म ये हो गई, इसके अलावा 13 और है, यानी कि टोटल टर्म हो गई ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास में 14 टर्म्स। और फाइनल टर्म कितनी, फाइनल टर्म क्या होगी हमारे पास में इसके अंदर, ये 16 प्लस 35 इंटू 13, 35 को 13 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, 1 10, 1 5 ज़ा 5 और 1 3 ज़ा 3, 5 5 10, 3 1 4 1। तो ये हमने मल्टीप्लाई में एक मिस्टेक कर दी, यहाँ पे वो मल्टीप्लाई का भी आएगा। तो वापस से कहते 35 इंटू 13, 5 3 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, 1 10। यहाँ पे ये इंटू का साइन लगाना भूल गए थे हम। 1 5 ज़ा 5, 1 3 ज़ा 3, 5 5 455 होएगी लास्ट टाइम। लेकिन 455 तो हमने ये -16 करने पे आया था, इसमें 16 और जुड़ जाएगा जो कि हमने पहले डिडक्ट कर लिया था, यानी कि 455 प्लस 16। यह सिंपली 455 तो कब आता, जब हम 0 से शुरू करते, 0 35 70 टाइप से। लेकिन इसमें एक 16 शुरुआत में है ही, 13 बार 35 है, 13 टाइम 35 प्लस 16। तो हमारे पास में लास्ट टाइम आ गई 455 प्लस 16, यानी कि 461, 471, 471। अब हमें ये देखना है कि इसमें से 3 से डिविजिबल कितनी है। हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी विच आर डिविजिबल बाय 3। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म जो है इसकी, ये 3 से डिविजिबल नहीं है। सेकेंड टर्म क्या है, 51, तो फिर 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21। सेकेंड टाइम डिविजिबल है 3 से। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली 35 और 3 का एलसीएम ले लेंगे। तो 35 और 3 का एलसीएम हमारे पास में आ जाएगा 105, यानी कि 105 के बाद में डिविजिबल होएगा, यानी कि 35 3 ज़ा। तो थर्ड टर्म होएगी डिविजिबल नहीं, फोर्थ टर्म नहीं, और फिफ्थ टर्म हो जाएगी डिविजिबल। वो कैसे, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 35 है, ये डिविजिबल हुआ। फिर बाद में 35 70 105 जो डिविजिबल है, वापस से 35 70 105 डिविजिबल है, यानी कि 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 डिविजिबल है। ऐसे ही 9 और 10 नहीं है, 11 डिविजिबल है। 12 और 13 नहीं है, और 14 टर्म डिविजिबल है। तो कितनी हो गई हमारे पास में डिविजिबल, कुल टर्म्स इसमें 14 ही थी, यानी कि 1 2 3 4 5। तो हमारे पास में आ गया डिविजिबल बाय 3 5, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी में 5 टर्म्स है जो कि 3 से डिविजिबल होंगी।